अब हम आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। तो आई थिंक देखो यही मैंने लिखवाया था आपको, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो ये जो प्रोसेस राइट यहाँ दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होता है देखो, आई थिंक थोड़ा आपको बॉटनी बड़े अच्छे से पता होगा, आई थिंक अब तो आपको मुझसे भी अच्छे से याद होगा। तो जो स्टिग्मा होता है ना, ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और जो एंथर होता है ना, ये होता है मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये लिख लो यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो एंथर जो होता है वो मेल प्लांट होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो फीमेल प्लांट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ द एंथर। देखो क्या है ना, रिमूवल ऑफ एंथर, मतलब आपने क्या हटा दिया, आपने मेल पार्ट को हटा दिया। रिमूवल ऑफ एंथर मतलब रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ एंथर मतलब रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। जब आपने मेल पार्ट को हटा दिया क्या कहोगे, इमैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन क्या होता है, मेल, और इमैस्कुलेशन मतलब मेल का हटा देना, मेल के ऑर्गन को हटा देना, तो कहोगे इमैस्कुलेशन, राइट। तो अगर आपने एंथर को हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये कौन सा पेरेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा जो फीमेल पेरेंट। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया, आपने इसको जो है ट्रांसफर कर दिया, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन। तो क्या करोगे आप, ये जो पॉलन जो है इसको आप डाल दोगे स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड, स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड फ्लावर में आप इसको डाल दोगे। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ द सेकेंड फ्लावर में इसको डाल दोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले देखो एंथर हटाना इसलिए भी जरूरी था, बिकॉज अगर वो एंथर नहीं हटाता तो अगर मान लो पी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही हैं तो क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो उसने अगर जब मेल पार्ट को हटा दिया तो नो सेल्फ पॉलिनेशन, नो सेल्फ पॉलिनेशन। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द अदर प्लांट, टू द अदर प्लांट, इसे कहते हैं, कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपको लिए एक फोटोग्राफ देख लो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो इस कहानी को देखो, तो एंथर है, एंथर से डाल दिया स्टिग्मा में, एंथर से डाल दिया स्टिग्मा में। ठीक है, इसी को देखो यहां दिखाया गया, यहां से लिया गया और इसको दूसरे प्लांट में देखो ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह के ट्रांसफर को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर। अब आते हैं वापस हमारे स्टोरी पे। देखो अब क्या हुआ कि जब मेंडल ने क्रॉस किया तो दो प्लांट, जब मेल और फीमेल जब क्रॉस होगा तो एक प्रोजेनी आएगा, मतलब बच्चा आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, he collected seeds produced as a result of the cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। ये जो हाइब्रिड आया ना, इसको उसने नाम दिया फीलियल वन प्रोजेनी या फिर F1। ठीक है, तो फीलियल वन इसको कहोगे F1, मतलब क्या हुआ, प्रोजेनी। जो बच्चा होता है ना, बच्चे को नाम दिया गया F1 प्रोजेनी। ओके, F1 प्रोजेनी was the name। Mendel observed that all the F1 progeny were tall, मतलब उसने क्या किया था, देखो ऊपर से लाइन पढ़ते हैं हम। Let us take the example of one such hybridization experiment done by the Mendel, where he crossed, यहां लाइन करो, cross tall and dwarf P। tall और dwarf को जब उसने क्रॉस कराया तो क्या आया, all the plants were tall, all the plants were tall। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब उसने क्या किया, Mendel then self pollinated the tall F1। F1 क्या था, प्रोजेनी था। एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन फीलियल 2 F2 जनरेशन। अब देखो F2 की बात हो रही है, F1 तो वो ऊपर ही हो चुका था, ये F1 था। अब देखो F2 में क्या हो रहा है, F2 में सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर ड्वार्फ, सम वेयर ड्वार्फ। एंड सरप्राइजिंगली याद करना कि F1 में क्या था, ऑल टॉल था। ध्यान रखना, F1 में ऑल टॉल था, बट F2 में ड्वार्फ भी था और टॉल भी था। बट ड्वार्फ द कैरेक्टर वाज नॉट सीन, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट सीन इन द F1 जनरेशन एंड दैट वाज बीइंग एक्सप्रेस्ड। किस रेशियो में, द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर ड्वार्फ where 1/4 of the F2 while 3/4 of the plants were tall। मतलब F2 में क्या हुआ, एक टॉल और एक ड्वार्फ, इसको स्मॉल टी लिखते हैं। ठीक है, जो टॉल था और एक ड्वार्फ था, आई थिंक इसको ड्वार्फ ही लिख देते हैं। यहां पर था 3/4 और यहां आया 1/4। अब क्यों हुआ वो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट पेज में, पहले हम समझ लेते हैं वो करना क्या चाह रहा था। बट एक मेंडल ने कर दी गलती। क्या गलती करी, मेंडल ने बोला कि अगर आप दो टॉल प्लांट को हाइब्रिड कराते हो तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बनते हैं, सारे टॉल। सेकंड में क्या बनते हैं, 1/4 ड्वार्फ, 3/4 टॉल। बट उसने एक बात कह दी कि डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, मेंडल ने बोला इट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब कोई भी मिड हाइट का नहीं है, या तो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। नो डज नॉट शो ब्लेंडिंग, इसका मतलब यहां लिख लो, मेंडल ने बोला देयर इज नो इंटरमीडिएट हाइट, नो मिड हाइट।
नो मिड हाइट, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, बीच का कुछ नहीं हो सकता। अब ये मेंडल की गलती थी जो हम बाद में समझेंगे ऐसा क्यों उसने एक गलती कर दी। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक यहां तक एक चीज क्लियर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यहीं पर बताया हुआ है आई थिंक जो हमने समझा उसी को लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। सो उसने टॉल और ड्वार्फ को पहले क्रॉस कराया, तो क्या निकला, सारे के सारे टॉल निकल गए। अब इस दो टॉल को उसने सेल्फ कराया। जब दो टॉल को सेल्फ कराया तो क्या होना चाहिए रेशियो, वही लिखा हुआ है देखो, 3/4 टॉल और 1/4 ड्वार्फ। 3/4 टॉल और 1/4 जो है वो ड्वार्फ है। अब देखो इस तरह के जो रेशियो होता है ना उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। मतलब जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं तो जो मैं आपको देख के आपके फीचर्स बताऊंगा, देखने से जो दिखते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। बट फिनोटाइप क्यों आता है, जीन से करना आता है। तो जब हम जीन्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे जीनोटाइप। ठीक है, जो दिख रहा है उसे क्या कहोगे, फिनोटाइप। और जो जीन्स है उसे क्या कहोगे, जीनोटाइप। ठीक है, ये क्लियर है, हम लिखेंगे इसको। अब समझो, अब इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने वापस कुछ और अपने लॉजिक दिए। उसने ये लॉजिक दिया कि अगर टॉल और ड्वार्फ बन रहा है टॉल, बट दोनों टॉल बन रहा है ड्वार्फ, मतलब कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ जा रहा है और सेकंड से जा रहा है थर्ड जनरेशन में, मतलब कुछ ऐसा ट्रांसफर जरूर हो रहा होगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अब इनको पढ़ो। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग, ये समथिंग उसमें क्लियर नहीं था इसलिए बस यहां पर समथिंग लिखा हुआ है। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन unchanged from parent to offspring over the successive generation, और उसको उसने नाम दिया फैक्टर्स, जिसको कि आज के दिन हम कहते हैं जीन्स। अब ये आपको लग रहा होगा सही, ये तो बड़ी इजी बात है, बट उस समय की बात सोचो। इनफैक्ट अगर आपको याद हो जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किए थे, बस ये प्रूव करने के लिए जो ट्रांसफर हो रहा है कि वो डीएनए है या प्रोटीन है। कितनी मुश्किल हुई थी। कभी हमने उसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस से जोड़ दिया था, कभी हमने उसको रेडियो एक्टिव सल्फर से जोड़ दिया था, तो फास्फोरस वाला पास हो गया था। तो हमने क्या बोला था कि जो पास हो रहा है वो क्या है, वो है डीएनए और प्रोटीन नहीं है। बट यही चीज उसमें पता नहीं थी। ठीक है, तो उसने आज के दिन हम भले जीन्स कहते हैं, बट उस समय उसने बोला था फैक्टर्स। उसको भी कोई आइडिया नहीं था ये क्या हो रहा है, उसने बोला कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, वो फैक्टर है। चलो मान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं ना उसमें दे आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है, आई थिंक सभी लोगों ने एमसीक्यू अगर बनाया हो आपको मिला होगा। दे आर कॉल्ड एज यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें मोटा पेन ले लेता हूं। तो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एज अलील्स। इसका मतलब समझा दो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। जीन्स, व्हाट आर जीन्स? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए के एक शॉर्ट सेगमेंट को कहते हैं जीन्स। बट आप सभी को पता होगा कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है, मानते हो ना? एक क्रोमोसोम आया है फादर से, एक क्रोमोसोम आया है मदर से। मतलब जो जीन, सुनो पहले बात को फिर हम लिखेंगे, पहले समझ लो बात को। जो जीन आया है फादर से वो सेम जीन आना चाहिए मदर से भी, मानते हो कि नहीं? भाई दोनों अलग अलग जीन तो देंगे नहीं, दोनों तो ह्यूमन बीइंग्स है ना। तो जो जीन आएगा फादर से वो सेम जीन आएगा मदर से। अब ये दोनों को एक साथ कह सकते हो जीन, पर अलग अलग क्या कहोगे, अलील्स। समझे? इसीलिए क्या लिखा है देखो, कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एज अलील्स। जैसे एक फादर, मान लो इस केस में, प्लांट के केस में फादर था टॉल और मदर था ड्वार्फ। तो एक टॉल का आया जीन, एक आया ड्वार्फ का जीन। अब ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गए ना, क्यों कॉन्ट्रास्टिंग? एक टॉल एक ड्वार्फ, तीन दोनों को अलग अलग क्या बोलोगे, अलील्स। और साथ में आ जाए तो कह दो जीन, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग अलील्स पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यूजुअली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, पर जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग ही हो, कभी कभी दोनों ही टॉल आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कहोगे तो अलील्स, साथ में नाम दो तो बन गया जीन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अल्फाबेटिकली आई थिंक ये पहले आपको क्लियर होगा कि जब भी हम टी की बात करें, कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर अ टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। ठीक है, तो कहोगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से तीन तरह के अलील्स कह सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल और द ड्वार्फ पी वैरायटी the allelic pair of the genes for the height are identical or homozygous। ये और ये आई थिंक ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, इसलिए कुछ नया चीज नहीं है, बिकॉज मैंने अब क्लियर कर दिया था कि कभी भी आप जब ट्रू ब्रीडिंग की बात करो, ट्रू ब्रीडिंग, तो ट्रू ब्रीडिंग का बेसिक रूल होना चाहिए, वो होना चाहिए होमोजाइगस। ये मैंने वहां पर क्लियर कर दिया था। जब भी आप बात करो ट्रू ब्रीडिंग की, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब दैट शुड बी होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस क्या है? जब दोनों अलील सेम तरह के हैं तो कहोगे होमोजाइगस। एग्जांपल कैपिटल टी। इस तरह से एक और टर्म आता है हेटेरोजाइगस। मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी।
कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है बहुत लोगों को पता भी होगा, बट अगर आप इन सबों पर ध्यान नहीं दोगे तो इस क्वेश्चन से इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं, इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं, बिकॉज आपको उस समय कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होगा। तो इन सब चीजों को समझते हुए चलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल ने बात किया कि इसमें जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, उसके लिए उसने नेक्स्ट पेज में आ गया, यहां देख लो। देखो उसने क्या किया, जैसे आपको याद होगा कि उसने लिया ट्रू ब्रीडिंग, याद है ट्रू ब्रीडिंग लिया था। और ट्रू ब्रीडिंग मतलब जब हम टॉल की बात करें तो क्या होना चाहिए, कैपिटल टी, और जब ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी, ठीक है। अब जब मैंने ये क्लास शुरुआत करी थी तो मैंने आपको एक चीज बड़ा क्लियर कर दिया था कि कभी भी कोई भी जब क्रोमोसोम जब आप चेंज करोगे तो मुझे ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आप कैपिटल ए स्मॉल ए बात करोगे तो दो तरह के एलील्स बनेंगे, एक तरह का एलील में होता है कैपिटल ए, एक में बनेगा स्मॉल ए। तो हम कुछ खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्यों देखना है एनसीईआरटी, खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला जनरेशन में जो हम बात कर रहे हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, तो फर्स्ट जनरेशन में था टॉल और यहां था ड्वार्फ, बट क्या था, ये ट्रू ब्रीडिंग था, याद है ट्रू ब्रीडिंग मतलब ये क्या होना चाहिए, कैपिटल टी और ये होना चाहिए स्मॉल टी। अब देखो एक चीज को मैं पहले समझा दूं आपको, जब भी आप क्रॉस कराओ, समझो जब भी आप क्रॉस कराओ तो हमेशा यूज करो पुनेट स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ना बड़ा रफ वे में करते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, पहले आपको समझाता हूं कैसे करते हैं पुनेट स्क्वायर, फिर आपको वापस आता हूं इसमें। आप एक तरफ के जो अलील्स हैं इसमें से क्या क्या बनेंगे, देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों बन गए दो, और यहां के क्या गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। हमें क्रॉस करना है, मान लो कि एक मेल है एक फीमेल है, तो एक पेरेंट का लिखो यहां पर ऊपर में और एक पेरेंट का लिखो यहां पर राइट साइड में, और बना दो एक इस तरह से स्क्वायर। ये प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। कभी भी मेरे बात ध्यान से सुन लो, मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, कभी भी इसको बिना पुनेट स्क्वायर के इस तरह से मत क्रॉस करना, नहीं तो अभी तो एक दो सवाल बन भी जाएंगे, जब मेन एग्जाम में स्ट्रेस होगा ना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं, देखो क्या क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। पर क्या हुआ, ऑल टॉल हो गया। क्यों ऐसा टॉल हुआ, तो मेंडल ने बोला कि ऐसा टॉल इसलिए हो रहा है बिकॉज वन ऑफ द अलील इज डोमिनेटिंग द अदर अलील। ऑल टॉल से उसने इन्फरेंस ये निकाला कि वन अलील, इस केस में क्या, कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग द अदर अलील स्मॉल टी। ये था मेंडल का इन्फरेंस इस कहानी से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया था, अब उसने F1 वाले को क्रॉस कराया, सेल्फ कराया सेल्फ का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो ले लो, लेट्स अज्यूम कि मैं इसमें से ये दोनों पिंक को ले लेता हूं, इसको और इसको उसने क्रॉस कराया। चलो क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इन दोनों क्रॉस कराओगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप गैमीट्स को अलग करोगे, ये बना दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी क्या आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगेन कैसे प्रोसीड करोगे, बिल्कुल कभी भी, मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं, कभी भी आलस मत करना, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस वजह को मान लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पर क्या आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। मतलब मैंने क्या क्या समझ रहे हो, मैंने जो है इन दोनों को मान लो मैंने यहां लिखा है, और ये देखो इन दोनों को वो मैंने यहां लिख दिया है, बस यही मैंने किया है, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। तो क्या क्या आएगा, ट्राई करो, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही आएगा। अब इससे मेंडल ने एक बात बोला कि इनमें से टॉल कौन कौन है, तो बड़ा सिंपल, आई थिंक सबको पता चल गया कि डोमिनेटिंग कौन है। जब अगर कैपिटल टी आएगा डोमिनेट कर जाएगा, तो ये जो तीनों है, देखो ये जो तीनों है, ये तीनों बन जाएंगे टॉल, और ये छोटा सा बन गया स्मॉल टी वाला, ये बन गया ड्वार्फ। तो उसने बड़ा सिंपल बोला कि अगर हम बोले देखने में कैसा दिख रहा है, देखने में, तो उसने बोला जो फिनोटिपिक रेशियो है देखने वाला वो कैसा है, 3:1 देखने वाला दिख कैसा रहा है। बट अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो क्या बोला उसने, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। तो क्या आएगा रेशियो, खुद ही बताओ, 1:2:1। क्लियर है, 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। अब देखो मैं बड़ा इस टाइम पे स्लो चल रहा हूं, बट मुझे पता है अगर मैं आपको ये सब चीज समझा दूं ना, तो आपके जो टफ एमसीक्यूज आते हैं ना, वो आपको समझाना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई एम 100% श्योर कि आप सभी लोग इसको लिख रहे होंगे, सिर्फ मुझे देख नहीं रहे होंगे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। बिकॉज समझो इस बात को, आप लिखोगे नहीं तो रिवीजन नहीं होगा। बिकॉज देखो एमबीबीएस में कॉमन स्टोरी है, जब हम एमबीबीएस में पढ़ाते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो ये होती है, अगर आपका प्रिंटेड नोट्स हैं उसको अलग कर दो, नोट्स खुद के बनाने हैं। क्यों, देखो अगर जैसे आपने इसको देखा, जब आप देख रहे हो स्क्रीन पे,
तो आपने समझा, ये हुआ फर्स्ट इंप्रेशन। सेकंड, जब इसको लिख रहे हो ना तो हुआ सेकंड इंप्रेशन, इसको कहोगे फर्स्ट रिवीजन। और जब आपने ऑब्जर्व किया कि जो मैंने लिखा है और जो सर ने लिखा है वो सेम है, तो ये हो गया सेकंड रिवीजन। उसी क्लास में आप 3 बार रिवाइज कर चुके हो। अगर आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया है तो रिवीजन छोड़ो, आपको बस एक इंप्रेशन आया है, हो सकता है भूल जाओ। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से नोट जरूर बनाना। अब देखो ये कहानी यहां लिखी हुई है, हमने ये पढ़ चुके हैं। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है गाइस, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1, 1:2:1, ये है जीनोटाइपिक रेशियो। इस चैप्टर में इस पेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बिकॉज देखो यहां पर हमने सिर्फ एक सिंगल ट्रेट लिया है, ठीक है। सो बिकॉज हमने एक देखो जीन्स कंट्रोलिंग ओनली वन कैरेक्टर, सिर्फ हाइट लिया है ना, ओनली वन कैरेक्टर हाइट लिया है, इसे कहोगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड द क्रॉस बिटवीन द कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर लिया है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहोगे। फिर यहां पर आई थिंक हम ये पढ़ चुके हैं, बस एक अंडरलाइन कर देता हूं मैं, कि डायग्राम का नाम है पुनेट स्क्वायर, बिकॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, उसका नाम था रेगिनाल्ड पुनेट। इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको पूछा जा चुका है, दैट हु डिस्कवर्ड द पुनेट स्क्वायर, दैट इज रेगिनाल्ड पुनेट। ओके, रेगिनाल्ड पुनेट। तो आई थिंक हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ताकि अभी तक जो हमने बनाया है वो समझ में आया है कि नहीं उसको भी समझ लेंगे हम। तुरंत कुछ एमसीक्यूज बनाओ आप मेरे साथ। क्वेश्चन 1, ये देखो, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल। बताओ, तो अब क्या होगा, जो मैंने कहानी बनाई, बीज बोया क्या निकला, बीज बोया क्या निकला, फ्लावर, उससे क्या निकला, फ्रूट, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा पौधा बन गया। तो क्या नहीं यूज किया, सेकंड, ट्राइकोम्स। ओके, ट्राइकोम्स वाज नॉट द ऑप्शन, आंसर है 2। सेकंड, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, ये भी मैं बता चुका था, 1856 was the time when he did his all the experiment। 1856 से 1862 तक किया था उसने, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, इसे मैं लिया हूं। देखो, ट्रू ब्रीडिंग, अभी बताओ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, सारे ब्रीड करेंगे अपने आप से, तो मतलब ही नहीं हुआ। प्रोडक्शन ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, नो, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे थे वो यही तो कह रहा है कि नियर होमोजाइगस, इनफैक्ट वो हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए, एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, इसका होगा 3, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव। ये कोई मतलब नहीं होगा, वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग। मतलब क्या कह रहा है वो कह रहा है कैपिटल टी उसको वो करा रहा है स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो कह रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो ये क्या होगा, when F1 plants were selfed, then जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, सॉरी ये मैंने ठीक से मिस कर गया। when the F1 ratio are plants, जो जस्ट हमने पढ़ा, तो क्या होगा इसका आंसर, जो जस्ट हमने पढ़ा, आंसर शुड बी 2। ओके, 1:2:1। ओके, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस और ड्वार्फ, ये जस्ट हमने पढ़ा था अभी, मेंडल का जो रूल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इन अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसने क्या यूज नहीं किया था। सो मेंडल डिड नॉट यूज द पॉड का लेंथ, याद है वो कहानी, आपको याद रहेगा तो भूलोगे नहीं। बीज को बो जाओ, क्या निकलेगा, फल निकलेगा, उसके पहले उसका फ्लावर निकलेगा, और फिर पूरी की पूरी पेड़ हो जाएगी। हाउ मेनी पेयर्स डिड ही यूज, ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, बताओ, आंसर होगा 7। ओके, आंसर होगा 7।